दिल्ली की एक सोसाइटी जो एक घटना की वजह से ऐसी खतरनाक तरीके से भूतिया हो गई कि मैं आपको क्या बताऊं। वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें घटने लगी कि जिसका मतलब आप लोग पूरा वाकया सुनेंगे ना तो ये बोलेंगे कि ये रियलिस्टिक हो ही नहीं सकता। ऐसे ही एक खतरनाक भूतिया घटना एक परिवार के साथ घटी। आइए, क्या कुछ हुआ उस घटना में, जिया की ज़ुबान ये कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। तो भाई ये जो घटना घटनी स्टार्ट हुई थी, कैसे घटनी स्टार्ट हुई, सबसे पहले हमको वहाँ जाना पड़ेगा। दिल्ली के एक बहुत ही आउटर इलाके में मौजूद एक सोसाइटी जो यमुना नदी से बहुत ज़्यादा करीब था। बहुत ही पुरानी सोसाइटी। वहाँ के जो बिल्डिंग्स भी है वो कम कम फ्लोर के हैं, 6 फ्लोर 7 फ्लोर ऐसे ही है। और हैसियत कोई कोई बिल्डिंग 5 फ्लोर की है और एकदम ही पुरानी सोसाइटी। वहाँ पे लोग अपनी ज़िंदगी आराम से सिंपल तरह से काट रहे थे। किसी की ज़िंदगी में उतनी कोई तकलीफ थी नहीं, लेकिन वो जो वहाँ के लोग खुश थे, बिल्कुल अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, उनकी खुशी तब छिन जाती है जब एक पुरानी सी बिल्डिंग में, जो बिल्डिंग सिर्फ 5th फ्लोर तक की थी, उस बिल्डिंग के 5th फ्लोर से रूम नंबर 505 से एक औरत, मीरा नाम की औरत गायब होती है। पूरी तरह से गायब होती है। कैसे क्या होता है कि वो अपने घर पर अकेले थी, उसका पति था नहीं, उसका पति कहीं आउट ऑफ दिल्ली गया हुआ था, वो अपने घर पे अकेली थी। और जब लोग पता लगाते हैं, उसका जब पति आता है तो वो अपने घर से पूरी तरह से गायब थी। वो ना ही सोसाइटी वाले ने कहीं उसको जाते हुए देखा था, नहीं आते हुए देखा था। वो अपने घर से ही कहाँ गायब हो गई थी किसी को नहीं पता था। और उसके घर पे सिर्फ और सिर्फ उसकी टूटी हुई चूड़ियाँ दिखाई देती हैं। उसके बाद से उस रूम को, उस घर को बंद कर दिया जाता है। पुलिस का वहाँ पे बोलते हैं ना कि निगरानी लग जाती है और कुछ टाइम तक पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब पता लगता ही नहीं है तो लोग उस रूम को बंद करके छोड़ ही देते हैं। क्योंकि वो रेंट पे थे, ये लोग, मीरा और उसका पति वहाँ पे रेंट पे रहा करते थे, तो वो रूम बंद कर दिया जाता है। रूम तो बंद हो गया, मीरा का पति भी वहाँ से कहीं चला गया, कहीं और शिफ्ट हो गया, लेकिन वो बिल्डिंग शांत नहीं हुई। उसके बाद से उस 5th फ्लोर से, रूम नंबर 505 से रोज़ आधी रात होते से ही चीखने चिल्लाने की अजीबोगरीब आवाज़ आने लगती थी। जैसा कोई बहुत दर्द में चीख रहा है, चिल्ला रहा है, खुद को बचाने की गुहार लगा रहा है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है, ऐसी आवाज़ सुनाई देती थी। बहुत ही ज़्यादा भयानक आवाज़। जो 5th फ्लोर पे बाकी जो रूम वाले लोग थे, वो लोग बहुत बुरी तरह से परेशान रहने लगे। वो लोग सोसाइटी मीटिंग भी करते थे, उसके बारे में डिस्कस भी करते थे। लेकिन जब रात के टाइम पे जब आवाज़ ज़्यादा बढ़ जाती थी और लोग अंदर जाके चेक करने की कोशिश करते थे, तो क्या पाते थे कि अंदर कोई है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ बाहर से चीखने चिल्लाने की, अंदर से बाहर आवाज़ें ही आ रही हैं बस। ये सब चीज़ें उस टाइम पे और ज़्यादा बढ़ गई जब 5th फ्लोर पे रहने वाले लोगों ने ये क्लेम करना चालू कर दिया कि मीरा की आत्मा हमको दिखाई देती है। अजीब सी, धुंधली सी, कभी भागते हुए, कभी उस रूम में बिना खुले हुए ऐसे घुसते हुए, कभी कैसे पूरे फ्लोर पे रात के टाइम पे अगर बाई चांस कोई आ रहा है अपने घर पे जाने के लिए, तो वो मीरा की आत्मा उसको ज़रूर दिखाई देती थी। धीरे धीरे करते करते 5th फ्लोर को लोगों ने खाली कर दिया। उसके बाद अब 4th फ्लोर तक आए। उस फ्लोर पे भी जो लोग रहते हैं, वहाँ के जो बच्चे थे, वो लोगों ने क्लेम करना चालू कर दिया कि मीरा की आत्मा हमको नीचे, बिल्डिंग के नीचे, फ्लोर पे, सीढ़ियों पे कहीं पर भी दिखाई दे देती है। अचानक से दिखाई देती है और ध्यान से देखने की कोशिश करो तो ऐसा लगता है कि गायब हो गई। लोग बहुत बुरी तरह से परेशान रहने लगे। लोग इतने परेशान हो गए कि लोगों ने धीरे 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 करके उस बिल्डिंग को खाली करना चालू कर दिया। अब उस बिल्डिंग में सिर्फ 1st 2nd फ्लोर तक ही कुछ कुछ लोग थे जिनका अपना घर था, जिनको खाली नहीं करना था। बाकी लोग तो बेच बाज के चले गए, उनको डर लगने लगा था, आजू बाजू की बिल्डिंग में ले लिया, ऐसा वाला हो गया। लेकिन ये जो लोग रह रहे 1st 2nd फ्लोर पे, वो रात के टाइम पे बाहर निकलना उकलना बंद कर दिया पूरी तरह से। अब ये तो हो गई उस बिल्डिंग की, उस सोसाइटी की हिस्ट्री। अब जाते हैं हम लोग रघु नाम के एक लड़के के पास। ये जो घटना स्टार्ट होती है ना, रघु नाम के लड़के से स्टार्ट होती है। रघु जो जॉब करने के लिए हरियाणा के एक छोटे से गांव से दिल्ली में उस सोसाइटी में शिफ्ट होने वाला था। एक ब्रोकर से उसने बात करा था और ब्रोकर ने उसको फ्लैट दिखाया था 5th फ्लोर पे ही। जिस बिल्डिंग में कांड हुआ था उसी बिल्डिंग पे 5th फ्लोर पे ही।
और उसको वो घर, वो रूम बहुत ज़्यादा अच्छा लग जाता है। वो उसको बोलता है कि ये व्यू भी बहुत अच्छा है, एक तालाब व्यू आ रहा है और नदी भी दूर से दिख रही है, ये व्यू बहुत सुंदर है, मैं इसी फ्लैट में रहूँगा। तो ये सब कुछ फाइनल तो हो जाता है। ब्रोकर बोलता है कि यहाँ पे और भी फ्लैट्स खाली, अगर आपको चाहिए तो दूसरे कोई फ्लोर पे भी आप देख सकते हो। लेकिन रघु को हायर फ्लोर पे ही चाहिए था। वो एक छोटे से गांव से आया था, उसने ऐसे बिल्डिंग देखा, उसने सोचा कि मैं एकदम ऊपर रहूँगा और बिंदास रहूँगा, किसी का डिस्टर्बेंस मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। वो रघु पूछता भी ब्रोकर से कि इस फ्लोर पे कोई और नहीं रहता? वो बोलता है नहीं। तो बोलता है बहुत अच्छी बात है, मैं चाहता था मैं अकेले ही रहूँ। ब्रोकर उसको बोलता है कि आप श्योर हो, आप फिफ्थ फ्लोर पे ही रहना चाहते हो? यहाँ पे और भी रूम्स है दूसरे फ्लोर पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे, मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो ये बोलते हैं आप दूसरे कोई फ्लोर पे दिखाने के लिए इतने बेचैन क्यों लग रहे हो? मैंने जब बोल दिया मुझे पसंद आ गया है, मुझे फिफ्थ फ्लोर पे यही घर चाहिए, तो आप दूसरे फ्लोर पे क्यों दिखा रहे हो? तो ब्रोकर रघु को बोलता है सर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जिस फ्लोर पे आप रहने जा रहे हो ना, उस फ्लोर का रूम नंबर 505 बहुत ही बुरी तरह से भूतिया है। ये बोलता है भूतिया? शहर में कब से भूत आने लगे? हंसने लगता है, बोलता है शहर में कब से भूत आने लगे? हमारे गांव के लोग जब ऐसी बातें करते हैं तो हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, ऐसे ही गांव के लोग हैं, उनके पास ज़्यादा दिमाग नहीं इसलिए भूत प्रेत की बातें कर रहे हैं। तुम शहर वाले कब से भूत प्रेत की बातें करने लगे? ब्रोकर बोलता है कि नहीं सर, ये हकीकत है और इसीलिए आप देख पा रहे होंगे कि इस बिल्डिंग में ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर तक ही कुछ लोग ही रहते हैं, जो लोग रात के टाइम में बाहर नहीं निकलते। मैं आपको हकीकत बताऊं तो मैं लालच में नहीं हूँ कि मुझे ब्रोकरेज मिल रहा है तो मैं किसी फ्लोर पे आपको कैसे भी दिला दूँ। आप एक बार सोच लो। लेकिन रघु अपनी बात पे ही अड़ा हुआ था। बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो उसी फ्लोर पे उसी रूम में रहूँगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो रूम नंबर 508 में रहने वाला था। तो बोलता है ये ब्रोकर की ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। वो एग्रीमेंट करवा देता है। उसके बाद रघु अपना सामान वामान लेके, होटल से अपना सामान वामान लेके आता है और वहाँ पर रूम नंबर 508 में शिफ्ट हो जाता है। पहले दिन तो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, एग्रीमेंट इधर उधर भाग दौड़ करना, राशन लेके आना, इंडक्शन लेके आना, सब कुछ करना। शाम के टाइम में खाना वाना बनाता है और खा के सो जाता है। अब दूसरे दिन सुबह की बात आती है। उस दिन रात में उसको कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ, भूत या कोई भी चीज़। उसको लगता है कि मुझे बेवकूफ़ बना रहा था ब्रोकर, उसको ब्रोकरेज ज़्यादा चाहिए होगा, नीचे कोई फ्लोर पे ज़्यादा मिलता होगा, इसलिए जानबूझ कर रहा होगा। कोई बात नहीं है, भूत प्रेत है ही नहीं यहाँ पर, ऐसा सोचता है वो। और सुबह सुबह नहा धो के नाश्ता करके वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। पूरे दिन ऑफिस में रहता है। शाम के 7 बजे करीब तक वापस से अपनी बिल्डिंग में आता है। नीचे से थोड़ा बहुत सामान वामान लेके आ गया था, जो खाना वाना बनाना है लेके आता है। इंडक्शन पे अपना चावल दाल ऐसे रख लेता है, चावल दाल बना लेता है और खा के वापस से रात के 9-10 बजे करीब सोने के लिए चला जाता है। सो गया है, एकदम आराम सो गया है। आज ज़्यादा थकान भी नहीं है, ऑफिस गया था, ऑफिस का पहला दिन था, ज़्यादा काम भी नहीं था। जैसे ही आधी रात का टाइम होता है, उसे उसके रूम के बाहर से ज़ोर ज़ोर से पायल बजने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे कोई पायल पहन के ज़ोर ज़ोर से कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। वो बहुत डिस्टर्ब होता है, उसकी बार बार आँख खुल रही है, नींद खुल रही है। वो सोच रहा है कि उस ब्रोकर ने बोला था कि इस फ्लोर पे कोई नहीं रहता है और मैं भी देख पा रहा हूँ किसी के जूता चप्पल कुछ नहीं, कोई यहाँ पर कोई नहीं रहता है। तो ये कौन औरत है जो पागल जैसा भाग रही है इधर से उधर, इधर से उधर? देखता हूँ भला मैं। वो अपना दरवाज़ा खोलता है और बाहर जाके देखता है। बाहर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। वापस से अंदर आता है, उसको कुछ आवाज़ नहीं आती है। अब वो सो जाता है वापस से। जैसे सोए हुए लगभग 5 मिनट ही करीब हुए होंगे, उसे वापस से ज़ोर ज़ोर से पायल बजने की आवाज़ सुनाई देती है उसके बाहर हॉल वाले एरिया से। वो बेडरूम में सो रहा है, उसको इतने नज़दीक से जैसा कि उसके हॉल में कोई पायल पहन के दौड़ रहा हो, वैसी आवाज़ सुनाई देती है। और जैसे ही वो उठता है और उठ के अपने हॉल वाले एरिया में आता है, वो क्या पाता है? एक औरत मेरे हॉल के सोफ़ा पे आराम से बैठी हुई है। ये उसको देख के शॉक्ड, कोई औरत मेरे घर में कैसे आ गई? मैंने तो किसी को अंदर नहीं लिया और ये औरत मेरे घर पे आके इतनी आराम से मेरे सोफ़ा पे कैसे बैठ सकती है? ये उस औरत के पास जाता है, बोलता है ओ हेलो मैडम, आप मेरे घर पे कैसे आई?
और मैंने तो दरवाज़ा नहीं खोला किसी के लिए, आप अंदर घुसी तो घुसी कैसे? वो कुछ नहीं बोल रही है, चुपचाप सोफा पे नीचे मुंह करके ऐसे बैठी हुई है, अजीब सी सुन बैठी हुई है। ये बोलता है मैडम कुछ जवाब दोगी? अच्छा अब समझा मैं, जब मैंने दरवाज़ा खोला था बाहर देखने के लिए तभी चोरी छुपे घुस गई होगी और तुम्हारा इरादा कुछ था चोरी वोरी करने घर पे, लेकिन मैं जाग गया, अब तो पकड़ लिया। रुको पुलिस को कॉल करता हूँ अभी, ऐसे तुम नहीं मानोगी। जैसे ये बात बोलता है वो लड़की जो ऐसे मुंह करके बैठी हुई थी झटके में अपना मुंह ऐसे ऊपर उठाती है, और जैसे ही झटके में अपना मुंह ऊपर उठाती है उसकी शक्ल देख के इसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। उसकी आंखें थी ही नहीं, उस लड़की की आंखें ही नहीं है, यहाँ से ये पूरा गायब खोखला दिखाई दे रहा है। उसको देख के ये जोर से चीखता है, जैसे ये जोर से चीखता है ऐसे ऐसे करके और वापस से मुंह ऊपर उठाता है, वहां पर कोई भी लड़की नहीं थी। ये समझ नहीं पाता है ये मेरा सपना था, वहम था, क्या था, लेकिन जागते हुए खड़े होके कोई इंसान सपना कैसे देख सकता है। ये बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, ये पूरे रूम में चारों तरफ, किचन में, बाथरूम में, हर जगह देखता है, एकदम घबराया डरा हुआ था, लेकिन वो औरत उसको कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है। उसके बाद वो हॉल में आता है, पूरे हॉल में और देखने की कोशिश करता है, उसको हॉल में घुंघरू, 3-4 घुंघरू ऐसे ही पड़े हुए दिखाई देते हैं, जैसे पायल के घुंघरू होते हैं ना वैसे। वो उठाता है, सोचता है नहीं ये मेरा वहम तो नहीं हो सकता, पक्का कोई ना कोई औरत यहाँ पर थी। वो पूरी रात सो नहीं पाता है, सुबह सुबह ऑफिस जाता है और ऑफिस से पूरे दिन वो काम नहीं कर पा रहा था, पूरे ऑफिस में बैठा हुआ है, उसका काम में फोकस दिमाग नहीं लग रहा है। उसको लग रहा है क्या सच में वो फ्लोर भूतिया है, ब्रोकर सही बोल रहा था, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दिया, उसको ब्रोकरेज भी दे दिया हूँ, सब कुछ कर दिया, रेंट भी दे दिया हूँ, अब मैं क्या करूँगा, मेरे पूरे पैसे ख़त्म हो गए हैं, यहाँ ऑफिस वाले एडवांस पैसे देंगे नहीं, मैं क्या करूँगा, टेंशन में पूरा दिन उसका निकल जाता है। शाम के टाइम में वो अपने बिल्डिंग के पास आता है और बिल्डिंग के नीचे ठेले वाला एक सब्जी बेच रहा था, वहाँ से वो सब्जी लेने लगता है। तभी एक आंटी उसे देखती है और स्माइल करती है, बोलती है बेटा तुम नए नए आए हो इस बिल्डिंग में? ये बोलता है कि हाँ आंटी वो 5th फ्लोर पे आया हूँ नया नया। आंटी बोलती है क्या बात कर रहे हो, तुम 5वें फ्लोर पे क्यों आए हो और 5वें फ्लोर पे क्यों रह रहे हो? ये बोलता है क्यों आंटी, आप भी इसी बिल्डिंग में रहती हो ना? आंटी बोलती है कि बेटा बहुत मजबूरी में रहती हूँ, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं है, मैं पहले माले पे, यही सामने वाला घर है इसी में रहती हूँ मैं, इसीलिए मैं इस घर को छोड़ नहीं सकती, इस बिल्डिंग को, नहीं तो मैं कब का इस बिल्डिंग को छोड़ चुकी होती। तुम 5वें माले पे क्यों रहते हो? ये बोलता है कि क्या हो गया आंटी, आप ऐसे बात क्यों कर रही हो? मुझे नहीं पता, मैं तो आया हूँ बाहर से, हरियाणा के छोटे से गांव से आया हूँ, मुझे नहीं पता क्यों वहाँ पे नहीं रहना है। आंटी बोलती है क्या तुम वहाँ पे शिफ्ट हुए तब से तुमको कुछ भी भूतिया महसूस नहीं हुआ है? ये बोलता है कि आंटी अगर मैं सच बताऊँ तो कल रात में ही मैंने कुछ बहुत बुरा महसूस किया था, इनफैक्ट मैंने कुछ बहुत बुरा देखा था। आंटी बोलती है क्या देखा था? ये बोलता है आंटी कोई औरत मेरे कमरे में बैठी हुई थी। आंटी बोलती है कि क्या क्या ऐसी ऐसी हुलिया की थी, इतने हाइट की, ऐसी ऐसी कद काठी की थी? ये बोलता है हाँ आंटी आपको कैसे पता? आंटी बोलती है बेटा वो मीरा की ही आत्मा है। ये बोलता है मीरा कौन? आंटी फिर जाके इसको सारी बात बताती है कि इस बिल्डिंग में 5वें फ्लोर में 505 में मीरा रहती थी अपने पति के साथ, और अचानक से वो गायब हुई थी, उसके बाद से इस बिल्डिंग वाले लोगों को बार बार दिखाई दी है उस मरने के बाद वो। ये बोलता है आंटी मतलब सच में ये भूतिया बिल्डिंग है, मुझे नहीं पता था, मैं क्या करूँ, मैं कैसे रहूँगा? आंटी बोलती है बेटा कैसे तैसे बिना सोए आज की रात तुम रह लो अपने घर पर, लेकिन कल सुबह होते से ही उस घर को खाली कर देना। ये बोलता है आंटी मैंने पूरा रेंट ब्रोकरेज सब दे दिया हूँ, वो ब्रोकर से मैं क्या करूँगा, मैं क्या कैसे कहाँ जाऊँगा? आंटी बोलती है उस ब्रोकर को तुम सुबह फ़ोन करके बुलाना, मैं उससे बात करती हूँ, और इसी बिल्डिंग में दूसरे कोई फ्लोर पे, हमारे फ्लोर पे खाली 1-2 फ्लैट, वहाँ पर तुमको दिला देंगे। ये बोलता है ठीक है, सब्जी लेके जाता है, खाना बनाता है। खाना बनाते बनाते भी उसको बहुत डर लग रहा था, उसको मनहूसियत लग रही थी। किचन में कुछ लेने जा रहा है तो उसको लग रहा कि मैंने सामान यहाँ पे रखा था लेकिन अभी यहाँ पे नहीं, कहीं और है। उसको बार बार उसका दिमाग फट जाएगा, इतनी टेंशन हो रही है। लेकिन कैसे तैसे करते करते पूरा खाना बनाता है, खाता है, और उसके बाद सोचता है कि पूरी रात बैठे बैठे बिता दूंगा। बैठ तो गया है कमरे में,
लेकिन जैसे ही रात के 1 बजे का टाइम होता है, अचानक से बैठे 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 ही उसकी आंख लग जाती है, सो जाता है। जैसे ही सोता है उससे महसूस होता है कि मेरे कमरे में कोई ज़ोर ज़ोर से भाग रहा है, दौड़ रहा है। आंख बंद है, सोया हुआ उसको ऐसा महसूस हो रहा है। वो जैसे ही झटके में आंख खोलता है, क्या पाता है, उसके कमरे में, उसके बेड पर, उसके मुंह के सामने यहाँ वही औरत मीरा बैठी हुई है। और जैसे उसको देखता है जोर से चीखता है, और जैसे जोर से चीखता है अचानक से ऐसे चुटकी में उसकी आंख के सामने से वो गायब हो जाती है। अब वो समझ जाता है कि खतरे से खाली नहीं है मुझे यहाँ पे रुकना। वो फटाक से अपना फ़ोन उठाता है और दरवाज़ा बंद करता है और वहाँ से भागना स्टार्ट करता है। लेकिन जैसे भागने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलता है, वो क्या पाता है, उस फ्लोर पे रूम नंबर 505 के पास वही औरत मीरा खड़ी है। और जैसे उसको देख के वापस से ज़ोर से चीखता है, वो औरत भी उसको ज़ोर से चीखती है और चीख के अपने रूम में बिना दरवाज़ा खोले ऐसे ही अपने दरवाजे के आर पार हो जाती है। अब ये समझ जाता है कि मेरा वहम, मेरा सपना कुछ भी ये नहीं है। ये औरत एक चुड़ैल, एक भूत है जो मेरा दिमाग ख़त्म कर देगी, मुझे पागल करके रख देगी। मैं यहाँ से नहीं भागा तो वो सीढ़ियों के सहारे भागना चालू करता है। भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, क्योंकि 5th फ्लोर तक की बिल्डिंग थी, वहाँ पे कोई लिफ्ट नहीं थी, सीढ़ी थी। भाग रहा है, उसको बार बार सीढ़ियों के कभी कोने की तरफ, कभी दूसरे फ्लोर के सीढ़ियों की तरफ, हर जगह उसे वही औरत दिखाई दे रही है। भागते 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 ये फर्स्ट फ्लोर पे आता है। उसी आंटी के घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाता है। दरवाज़ा खटखटाता है, उस घर के अंकल दरवाज़ा खोलते हैं। और जैसे दरवाज़ा खोलते ही ज़ोर से हाँफ रहा था, रो रहा था। अंकल उसको रूम के अंदर लेते हैं, उसे पानी वानी पिलाते हैं। अंकल और आंटी को ये पूरी बात बता देता है। अंकल आंटी बोलते हैं कि बेटा, तूने बहुत बुरी तरह से उसको महसूस किया है, और वो तुझे दिखाई तक नहीं सिर्फ दी है, वो तेरे घर के अंदर तक घुस गई है, तेरे पास दिखाई दे रही है, तेरे बहुत करीब आ गई है, मतलब बहुत जल्दी तुझे ख़त्म करके रख देगी। बेटा, जितनी जल्दी हो सके तू कहीं जा, कहीं अच्छा कुछ धागा होगा बंधवा, कोई मंदिर जा, पूजा पाठ करवा, और इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द खाली कर दे, क्योंकि वो तेरे पीछे बहुत बुरी तरह से पड़ गई है। ये पूरी रात उस अंकल आंटी घर पे रहता है। उसके बाद सुबह सुबह वो ब्रोकर को बुलाता है, उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है, बोलता है कि मैं रेंट छोड़ दूंगा, लेकिन प्लीज़ आप उसी ब्रोकरेज में मुझे कहीं और कोई और फ्लैट दिला दो, मैं अगले महीने पैसा दे दूंगा, मुझे जब भी मिलेगा मेरे ऑफिस से, प्लीज़ मुझे कोई और बिल्डिंग में अच्छी जगह दिला दो। तब ब्रोकर जाके उसे कोई अच्छी बिल्डिंग में दूसरी जगह उसको घर दिलाता है, और ये मंदिर में जाता है, पास के हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ पर पूजा पाठ करता है, और उसके बाद से जाके इसकी ज़िंदगी सुकून वाली ज़िंदगी होती है। बाप रे। और इस घटना की जानकारी किसने दिया? इसने, रघु ने ही, खुद रघु ने ही लिख के भेजा है। बोला है कि कभी भी आपको कोई वार्निंग दे कि इस घर में, इस बिल्डिंग में, इस फ्लैट में कुछ भूतिया है, तो वहाँ पे बिल्कुल भी रहने का रिस्क आप उठाओ ही मत। हाँ, चाहे आप विश्वास करते हो या ना करते हो, थोड़ी भी मनुष्यत कहीं जगह आप सुनते हो ना, दूर हट जाओ उस जगह से। बाकी मैं उस कहानी में खोसा गया था, बहुत अलग सी मुझे साउंड करी ये चीज़, पता नहीं क्यों। खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।